राके का फोन पड़ा हुआ मेरा देखो नोटिफिकेशन आया आपके पास नोटिफिकेशन Hallelujah. बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो, सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। हम खुदावंद के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखा, अपने फजल से मामूर किया और हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। मंडे प्रेयर मीटिंग का आगाज हम खुदावंद के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। खुदावंद के जीवन जीते जाएं, खुदावंद की जिंदगी महसूस करेंगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। अरे खुदावंद तू जो बैरवर का खालिक और मालिक है, अरे खुदावंद तो हमें संभालता, हमारी हिफाजत भी करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तेरे किए वादों के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। दी हुई नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद तो हर रोज हमारे साथ रहता और हमारी हिफाजत भी करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तूने कहा सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ऐ खुदावंद तो एक एक जिंदगी को रोशन करना चाहता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज सुबह से लेकर खुदावंद तो अपने लोगों के साथ रहा, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत, रहबरी, रहनुमाई की। तेरा शुक्र करते हैं। आज इस वक्त के लिए खुदा हम सब खुदावंद तेरी कदमों में जमा हुए हैं और खुदावंद तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। और खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जगह पर मौजूद है। तेरा शुक्र हो। आज हम दो सना प्रस्तुत में तेरी तरह चाहते हैं। तेरा मसकस से ठहरे और खुदा जितने लोग जगह पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हों, खुदा तेरे लोगों पर तेरा हाथ बढ़ा रहे और आज से खुदा दो सना प्रस्तुत से कलाम से तेरे लोग बरकत पाए। साजों पर, वाजों पर तेरा कसरत का मस्सा यीशु के नाम से फैल जाए। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। जिस जगह पर है, जितने ऑनलाइन है, खुदा इस कलाम के सिला से, प्रोसेस के सिला से, आज की इबादत के सिला से तेरे लोग बरकत पाए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा में जरूर 147 गाएंगे। खुदाया तेरी जोतों में भला नस की फिक्र जमा हजूरी तेरी को छुटके में पीट कर। खुदाया तेरी जोतों में भला नस
शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह प्रस्तुत के सामने आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम की तमजीद और स्ताइश करेंगे। इससे पहले हम लोग अंकल विलियम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी कदोस लक्ष्मण खुदा जज्बात तेरा शुक्र तेरी तारीफ होवे। मैं दुआ करना आप जेड़े मेरे बेटियां और हालेलुया 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 से देना के नाम के साथ के नाम से सिद्धि वास्ते दुआ करना पास्टर साहब दुआ करना मेरे खुदावंदा इन्हां नु सही सलामत अपने मंजिल ते पहुंचाया। मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। ऑनलाइन सो रहे ने जेड़े मेरे बेटियां और बेटे सो रहे ने मेरे पास्टर साहब सो रहे ने मेरे खुदावंदा इन्हां जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, इन्होंने हिम्मत और ताकत देना, आगे बढ़ने का औदा देना। मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। मैं दुआ करना आज अपने बुजुर्गों वास्ते मेरे खुदावंदा उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती से देना के साथ रहना। मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम पर। क्वायर के साथ मिलकर हम कुरान की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर ये तो
سب کو زندگی دائی میرے بہن بھائیوں کو زندگی دائی میرے پاچوں ساتھ سورما نے زندگی دائی میرے خداوند کا تیرا شکر تیری تعریف کرنا میرے خداوند کا آمین آمین ہاللویا ہم کی پرستش میں آگے بڑھیں گے. خشک چٹانوں سے پانی کو پلاتا بیابانوں میں من برساتا. خشک کی چٹانوں سے پانی کو پلاتا بیابانوں
सबसे खुदावंद की ज़रूर झुकें, अपने आप को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे। मैंगल खुदा दी सोनागा जद करेगा कना मैंगल खुदा दी सोनागा जद करेगा कना के लोते अपने बंदे आना पाक लोग गाना तमाम के लोते अपने बंदे आना पाक लोग गाना तमाम। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे खुदा उनके ज़रूर में झुकते हैं, दुआ करें। प्यार से मेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद है खुदावंद आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। आए खुदावंद एक एक जिंदगी को तैयार कर खुदावंद, ये कलाम है हम सब की खुदावंद जरूरत है। ऐ खुदावंद अपने लोगों की जरूरत को पूरा करना खुदावंद, जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं खुदावंद, आज के कलाम से तेरे लोग बरकत पाए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसके हम 5वीं 6ठी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। आप जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप हवाला गौर से सुने और जिस जगह पर हैं, मत्ती की इंजील
21वां बाब 5वीं और 6वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ने में खुदा की खात्मा पास्टर साहब पढ़ने में रहनुमाई करें। 21 बाब की 5वीं और 6वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में मत्ती की अंजील 21वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मफ़हूम है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। आज हमने जो हवाला पढ़ा गया है, कल जितने लोग इस जगह पर मौजूद थे कल भी हमने देखा और आज भी उसी मैसेज के हिस्से में से हम आगे बढ़ेंगे। कल के मैसेज में जो हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह कहता है, आए सयून की बेटी मत डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और हमने ये सीखा था कि सयून की बेटी जो है वो हम हैं और वो खुदा की कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, खुदा जिनसे प्यार करता है, खुदा जिनसे मोहब्बत करता है। आज हमने इस जगह पर पढ़ा है मत्ती की अंजील उसी की बात 5वीं आयत में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। सिय्योन की बेटी को ये मैसेज दे दो, ये पैगाम दे दो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और उसकी खूबी क्या है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में रहना, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करना, खुदावंद यीशु मसीह के काम करना सब अजीब है। हालेलुया। जब वो कुंवारी से पैदा हुआ तो उसकी पैदाइश अजीब है। जब वो दुनिया में हमारे साथ लोगों के साथ रहा, जब उसने जमीनी जिंदगी में खिदमत की तो उसने बड़े बड़े अजीब काम किए जो इंसानी सोच से बढ़कर हैं। जो इंसान नहीं सोच सकता वो काम खुदा ने किए। खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को बचाया। बाइबल बयान करती है उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बुजुर्ग गिरफ्तार को आजाद किया। बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने मुझे इसलिए मसला किया है कि मैं कुचले हुओं को आजाद करूं और वो जो इब्लीस के हाथों से दुख उठाते हैं और खुदा के ज़ायले मकबूल की मनादी करूं, खुदा के कलाम को, खुदा की बिशारत को लोगों तक पहुंचा दूं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि वो बाप की मर्जी को पूरा करे। खुदा यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करे और कलीसिया के साथ, सिय्योन की बेटी के साथ खुदावंद यीशु आज हमारे साथ मुखातब है, वो हमारे साथ बात करता है। सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, गधे पर सवार है और वो हलीम है, वो दिल का हलीम और फरोतन है। वो हमारे लिए प्यार और मोहब्बत अपने दिल में रखता है। और आगे हम पढ़ते जाएं तो 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था वैसा ही किया। इस जगह पर आप शुरू में 21 बाब में शुरू में पढ़े तो खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को एक हुक्म दिया है कि सामने गांव में जाओ और एक गधी और एक बच्चा बंधा हुआ पाओगे और उसे खोलकर मेरे पास लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है और वो तुम्हारे साथ उसे जाने देगा, भेज देगा। आज हम शागिर्दों की जिंदगी से एक बड़ा और अहम सबक सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ शागिर्द वफादारी से चलते रहे और उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी की। और यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुदावंद ने कहा है कि सामने गांव में जाओ और वहाँ गधी और उसका बच्चा बंधा पाओगे, जाके ले आओ
उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बंदे को जानते नहीं, हम किसी को जानते नहीं, वो बंदा हमें जानता ही ना हम उसको जानते हैं, वो हमें पता नहीं दे या ना दे। उन्होंने शागिर्दों ने ऐसी बात हरगिज़ नहीं की। वो उन्होंने जो यीशु ने कहा, बाइबल बयान करती है जैसा यीशु ने कहा शागिर्दों ने वैसा ही किया, और वो गधे को लेकर, उस बच्चे को लेकर यीशु के पास आ गए और यीशु उस पर सवार हुआ। बाइबल बयान करती है लोगों ने उसके इस्तकबाल के लिए खजूर की डालियां और कपड़े उसके कदमों में बिछाए। अब यहाँ पर काबिल गौर बात है, अब जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हैं, अब गौर से इस बात को सुने। अब जो डालियां बिछाई जा रही हैं और जो कपड़े बिछाए जा रहे हैं, वो यीशु के कदमों में हैं या गधे के? बताएं, किसके कदमों में हैं? यीशु के नहीं। वो गधा कपड़ों पर चल रहा था। गधे के पांव में कपड़े और डालियां बिछाएंगी क्योंकि उस गधे पर यीशु सवार था। उस गधे पर यीशु सवार था और वो गधा कपड़ों और खजूर की डालियों पर चल रहा था क्योंकि यीशु उस पर सवार था। आमीन। आज यीशु जिस जिंदगी में आता है, यीशु जिस घर में आता है, उसकी इज्जत उससे भी बढ़कर होती है। उसकी इज्जत उससे भी बढ़कर होती है। दुनिया में गधे को भैया में समझा जाना गुल्ला चाट देने फिरता रहे, लेकिन जिस गधे पर यीशु सवार हुआ, अब इसी हवाला में आगे पढ़ते जाए तो बाइबल बयान करती है लोगों ने दरख्तों से डालियां काट कर और कपड़े उसके रास्ता में बिछाए। बड़ी खुशी होती है जब ऐसी बातें हमें कलाम से मिलती हैं कि जिस घर में, जिस जगह पर यीशु आता है, जिस घराने में, जिस जिंदगी में यीशु आता है, उस घर की इज्जत इसलिए बढ़ जाती है, उस घराने की इज्जत इसलिए बढ़ जाती है, उस आदम की इज्जत इसलिए बढ़ जाती है कि यीशु उसकी जिंदगी में है, यीशु उस घराने में है, यीशु उसके साथ है। गधे भी लोग जिधर ਨੂੰ गधा ਜਾਂਦਾ है, लोग ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਵਾਰ। उस गधे के पीछे पीछे लोग जाते, क्यों? पूरी भीड़ उस गधे के पीछे पीछे आन रही है, कोई लोग अगे तो कोई पीछे, क्योंकि यीशु उस गधे के उत्ते सवार। आज हम इस हवाला से, आज हम इस मैसेज से ये सीख लें कि वो हलीम है, वो कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है, और वहां पर वो अपने लोगों पर कहर नहीं करता, वो अपने लोगों पर हलीमी से पेश आता है, नरमी से पेश आता है। अभी हमने ज़बूर गीत में भी गा रहे थे, नरम आवाज से बोलता मुआ तेरे वास्ते, नरम आवाज से बोलता है, तेरे वास्ते में मुआ हूँ। वो गुस्से से बात नहीं करता, वो सख्ती से बात नहीं करता, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा है सयून की भीड़ से कहा तेरा बादशाह हलीम है और गधे पर सवार हुआ तेरे पास आता है। आज खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके पास मौजूद है। हालेलुया। वो हमारे दरमियान है, क्योंकि उसके वादा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कल के मैसेज में भी हमने ये सीखा था, वो शाना मुबारक है वो जो यीशु के नाम से आता है। फिर हमने मुकाशिया किताब में 7वें बार में पढ़ा, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है निजात हमारे खुदा यीशु मसीह की तरफ से है। हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा बादशाह है। बाइबल बयान करती है वो जमीन का ही बादशाह नहीं, बल्कि वो जमीन और आसमान का बादशाह है। वो दोनों जहानों का बादशाह, जमीन का बादशाह है, वो आसमान का बादशाह है। क्योंकि जब वो खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया तो वो जा रहे थे, जब वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने शागिर्दों से कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जो आज हम सुन रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जो आज हम सुन रहे हैं,
जो आज हमारे सामने रखी जा रही हैं, और यीशु ने कहा है इन बातों पर अमल करें, इनको सुने और इन पर अमल करें और बाइबल को आगे फैलाते जाएं। यहाँ पर एल्डरों और डीकनों का और पास्टरों का काम नहीं है, बल्कि खुदा यीशु ने सबको हुक्म दिया है। खुदा यीशु मसीह के हुजूर में आकर जो यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, जो कलाम में सीखना चाहता है, खुदा उसको बरकत देता है, खुदा उसे आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के सामने किसी गोरे और काले की बात नहीं है। हमने कुछ दिन पहले भाई विलियम और हम पास्टर साहब हम पर बैठे हुए थे, वो कलाम की बात हो रही थी, और दाऊद को जब खुदा ने मस्सा किया तो सैमुअल उन लोगों को, उस यसी के बेटों को देख रहा था जो कादावर थे। लेकिन बाइबल बयान करती है, बाइबल कहती है जैसे हम कादावर और से देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा दिलों पर नजर करता है। खुदा दिलों पर नजर करता है। यसी कह रहा था, ये यसी के बेटे सैमुअल ने कहा ये बड़े बड़े कादावर हैं, इनको खुदा ने, इनको यीशु ने मखसूस किया है या चुना है। उस यसी के 7 बेटे थे, 6 नहीं उन मखसूस नहीं हुए। सबसे 7वां जो छोटा था दाऊद था, उसको खुदा ने मस्सा किया और उसने कहा इसको मस्सा कर, क्योंकि इसको मैंने चुन लिया है। बाइबल कहती है तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। पर आज हमारे लिए खुदा का कलाम ये है कि हमारा बादशाह हमारे पास है, वो हमारे पास आ चुका है, वो हलीम है, वो हम पर कहा नहीं करता बल्कि नरम आवाज से बोलता है, धीमी आवाज से बोलता है, हमें बुलाता है। थके मांदा बोल से दबे लोगो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वो हमें राम और सुकून की जिंदगी देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा बादशाह है। वो चाहता है खजूर की डाली हमारे हाथ में लहराती रहे। खजूर की डाली का मकसद है फतेहमंदी का निशान है, और फतह का नारा मारने के लिए यीशु की हमें जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। फतह का नारा मारने के लिए हमें यीशु की जरूरत है, जो हमारी जिंदगी का बादशाह है, जो हमारे घर का बादशाह है, जो हमारे बच्चों का बादशाह है, जो इस जमीन का बादशाह है, जो आसमान का बादशाह है। हालेलुया। हमने सीखा मुकाशा 7 बाब में तो उन सब बुजुर्गों ने खुदावंद के तख्त के सामने आकर गिर कर उसे सजदा किया। और आज भी हमारे लिए कलाम यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो हमारा बादशाह है, जो हलीम है, वो उसको हम सजदा करें, बरकत पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ, आपके भी साथ। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कुछ वक्त दुआ में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद और तरफ से हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तारीफ हो यीशु राजा। तमजीद हो खुदावंद। यस लॉर्ड। ओ खुदावंद राखा बाबा रासी का बाबा लजा तारा दीदा हो रीखा बाबा रासी राता नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा तेरे लोग बरकत पाएं। यीशु खाला जी का बाबा राशा। खुदावंद तू जो बेड़ों पर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है, यीशु के नाम तो से, अपने प्यार के यीशु के वादों नाम के से सच्चे खुदावंद अपने बरकत को जारी करता है। यस लॉर्ड जीसस। खुदावंद अपनी रूह के गहरे मस्सा को जारी कर, अबलीस की देखी अनदेखी चाले यीशु के नाम से बस हो जाए, और सारा खलर जो मीटिंग्स के दौरान में बच्चों की जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में खुदावंद डिस्टर्बेंस को पैदा करने की कोशिश करे, वो यीशु के नाम से जलकर बस हो जाए, और खुदावंद तेरे नाम की बरकत और तेरा जलाल बढ़ा रहे। और इसी तरह ये ईस्टर है खुदावंद, खुदा तेरी बना तेरी हिफाजत में गुजरे। एक एक रुझान को इन खुशियों से मामूल कर, एक एक रुझान पर अपनी बरकत को जारी कर, एक एक रुझान पर अपने जलाल को बढ़ा, ताकि खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और साइश और तेरे नाम को ऊंचा किया जाए। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यस लॉर्ड जी से जमात सारी ऊंची आवाज में दुआ करनी शुरू करे। यस लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। अपने दमों को खोल दें। यस लॉर्ड हालेलुया। नबारा जोर हमारे तरफ से पापों से भर दे। बेटियों
साथ में मेरे खुदावंदा तेरे बाल आते हाथ लगा हाथ करना उन्हें कितनी बाना करना मेरे खुदावंदा उन्हें तेरे बाले करना मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ मेरे खुदावंदा और डांस सुनाना और दुआ करना इन्हें जिंदगी आज रखी देना तेरा के साथ तेरे बारे में मुताबिक और दुआ को कहते हैं दुआ को करते हैं मेरे खुदावंदा तेरा नाम रोशन तेरे नाम की हो मेरे खुदावंदा तेरे नाम की रोशनी हो मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ आपने पास्टर ने दुआ करना मेरे खुदावंदा पास्टर को जिंदगी देना उनके बच्चे को जिंदगी देना उनके घरवाले को जिंदगी देना तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना मेरे खुदावंदा अपने बेटी और बेटे मत दुआ करना मेरे खुदावंदा ने जिंदगी तारीफ देना बिना के साथ रहना बिना हर मुश्किल को परेशानियों को बचा के रखना दुनिया रामत को बचाना दुनिया रस्ता को बचाना दुनिया गल्ला बातों को बचाना मेरे खुदावंदा दुनिया खाना को बचाना मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना हालेलुया हालेलुया प्रभु जी तेरा शुक्र खुदावंद के बंदा 5 मिनट के साथ मिलकर शुक्रगुजार की दुआ करेंगे और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है खुदावंद ऑनलाइन देखने वाले तमाम व्यूअर्स पर अपनी बरकत को जारी करें बेटी रेदा बेटा मनाहिम डैड जी बेटी खुशी आंटी और भी बहन हिना तमाम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम खुदावंद को बरकत दे और अपने जलाल को जाहिर करे सबके लिए खुदावंद के बंदा के साथ मिलकर दुआ करें आइए दुआ मांगे प्यार से मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ कि तुम चीज हो खुदावंद तुझे बरबर का खालिक व मालिक है आज हम दूसरा प्रस्तुत में है खुदावंद तुम्हारे साथ रहा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो तेरा हाथ तेरे लोग पद बढ़ा रहा तेरा शुक्र करते हैं आज हम दूसरा प्रस्तुत से खुदावंद तेरे लोगों ने बरकत पाई है जितने लोग ऑनलाइन है खुदावंद तेरे लोगों ने बरकत पाई है तेरा शुक्र हो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद सबने बरकत पाई है तेरा शुक्र हो जितने लोगों ने खुदावंद ऑनलाइन तेरे कलाम को सुना है हमारा ईमान है खुदावंद तूने अपने लोगों को बरकत दी है तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो जितने लोग इस मीटिंग को सुने और देखें उनके घरों पर उनकी फैमिलीज पर खुदावंद तेरा हाथ बड़ा रहे और तेरा जलाल हाथ बड़ा रहे इसी तरह से इस घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं भाई विलियम के घराने पर भाई विलियम को खुदावंद और घर में ले जा जैसे खुदावंद तूने अपने खास बच्चे को अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है तो खुदावंद इसको अपने पाक रूह के मसद से भर दे जो इसका कोई नापाक रहता एक तेरे खातम के खिलाफ न चलने पाए बल्कि तेरा हाथ हमेशा पड़ा रहे आंटी को की दुआ करते हैं खुदावंद आंटी को छू प्रेस कर मसा कर इस घराने पर बढ़ के चाहते हैं और बहन हिना के घराने पर बढ़ कर चाहते हैं बहन हिना के गले की सारी घराने और यीशु के नाम से नाम से फादे तेरा हाथ छोड़ के चले जा मरियम को छोड़ के को बेटी को पूरे घराने को ऐसे कान ने बेटी खुशी को छुआ ब्लेस कर और भी को डैडी को हालेलुया हुजूर में लाते हैं बेटे मनाहिम के लिए दुआ करते हैं ऐ खुदा का बहार तेरे यीशु के नाम से जाता रहे और तेरा बेटा तुझ में शिफा पाए और तेरा जलाल उसकी जिंदगी से जाहिर हो भाई बाबर के घराने के लिए दुआ करते हैं खुदा छुआ ब्लेस कर भाई पीटर के घराने के लिए बरकत दे खुदा भाई जॉन के घराने को खुदा तू बरकत दे भाई सरफराज के घराने को खुदा तू बरकत दे और खुदा तेरा हाथ तेरे लोगों पर हमेशा बड़ा रहे और खुदा जितने लोगों पेंटिकोस्टल चर्च के लिए दुआ करेंगे जो जोराबाद में जो चर्च ज़ेरे तमीर है और तमाम फंडिंग में तू मदद और हिफाजत से हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर और यीशु के नाम से वो चर्च मालामाल कर और तेरा हाथ बड़ा रहे और खुदा तेरे खादम के लिए पास्टर बशीर साहब के लिए दुआ करते हैं चर्च के लिए दुआ करते हैं पास्टर आरिफ के खदाम चर्च के लिए जो प्रिंटिंग है खुदावन उन पर भी तेरी बरकत को जा और ब्लेस कर मसा कर तेरा हाथ तेरे लोगों पर बड़ा रहे आए बाप हम तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं अपने लिए अपनी कलीसिया के चर्च बिल्डिंग के लिए खुदावन
तो गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकोस्टल चर्च को खुदावन खुदा जो खुदावन ने इस कराची में इस ब्रांच को बनाने के लिए हम मिन्नत और इल्तिजा करते हैं खुदावन तो हम पर अपनी बरकत को बढ़ा, अपने जलाल को बढ़ा, सारे खलल यीशु के नाम से दूर होते चले जाए खुदावन अपनी बरकत को बढ़ाए यीशु के नाम से अपने इंतजामात को बढ़ाना शुरू कर। अब आप चर्च बिल्डिंग के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं हमारे लिए खुदावन एक चर्च मुहैया कर ताकि बाप हम सब मिलकर तेरी हजूरी में तेरे नाम को चला देने वाले हो। मदद कर, बड़ी हिफाजत कर, हर तरह के नामवार रास्ते टूटते चले जाए, हर तरह की बेड़ियां यीशु के नाम से खुलती चली जाए, हर तरह की रुकावटें यीशु के नाम से जाती है खुदावन तेरे नाम की बरकत जारी हो। यस लॉर्ड भाई विलियम के लिए दुआ करते हैं भाई विलियम को इन बच्चों को ब्लेस कर भाई के लिए मिन्नत करती हूँ कि अंकल विलियम को जो खुदावन खुदा हम डीकन खुदावन मुकर्रर करने लगे हैं इन पर तेरी बरकत मांगते हैं। बहन हेना के लिए जो मैनेजमेंट के खुदावन इंचार्ज शिप में उनको खुदावन खुदा डील करना उसमें तेरी बरकत मांगते हैं। तेरे प्यारे बेटे खुदावन खुदा दानिश के लिए मिन्नत करते हैं जो खुदावन खुदा यूथ इंचार्जशिप में खुदावन डील करना खुदावन इन तमाम रैंक पे इनकी बरकत इन पर तेरा जलाली हाथ बढ़ाए। तू जोरावर बाप है, तू रहम करता है, तू अपने फजल को सारी और सारी करवा यीशु के नाम से खुदावन अमलीस के मंसूबे एक एक रुझान पर तेरी बरकत जारी हो। भाई विलियम को और एकदम बाजी रानी को तेरी हजूरी में लाते हैं इन बच्चियों पर तेरी बरकत मांगते हैं। अब आप इन पर तेरा रहम जारी हो, तेरा बरकत का हाथ बढ़ जाए खुदावन जिस तरह ये पोस्ट में बड़े तेरे भाई के कारोबार पर तेरी बरकत चाहते हैं उसकी जिंदगी पर तेरा तोड़ा तुम्हें इनको ताकि थोड़े में इनको कामयाब रहने का फजल अता कोई कर। परेशानी दुनियावी तौर पर खुदावन इनके ज़हन की सोच को डाले बदले और ये तेरे नाम में बहाली पाए जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि वो ईस्टर की तमाम खुशियों में शामिल हो और तेरे नाम की तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं आमीन। खुदावन ने सिखाया हमारे बाप को समान पर है तेरा नापाक मना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जिस तरह समान से पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज समझे सारे कसूरों में माफ कर जिस तरह अपने कसूरों में माफ कर दे सानू जजायज चुना पा सानू बरियाई से बचा को बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहेगा आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की ताकत और शराकत हम सब के साथ जितने लोग इस जगह पर हैं सब के साथ जितने लोग ऑनलाइन हैं सब के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ कौम बन इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा होता रहे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू खुदा आपके साथ आपके साथ हो। जरूरी लाइन दानिश ज़रूरी ऐलान ये है कि गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकोस्टल चर्च की प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है आप लोगों के सामने है कि खुदावन सबको बरकत दे अपनी बरकत से माला माल करे और इसी तरह हम लोग खुदावन के नाम की तमजीद करते रहे। और हमारे पास कुछ ऐलान ये है कि चर्च बिल्डिंग के लिए हम लोग खुदावन के हुजूर दुआ करते रहेंगे और आप सब भी हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे खुदावन गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकोस्टल चर्च को एक जगह मुहैया करे ताकि हम इसी तरह सबकी दुआओं के वसीला से जो है खुदावन अपने रहम के फजल को जारी करे और इन कलीसिया के लिए एक चर्च बिल्डिंग का इंतज़ाम हो ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे, आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। और इसी तरह चर्च बिल्डिंग के साथ साथ हम जो 7 जगहों पे इबादतें करते हैं जुमे की, हफ्ते की, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध जो इबादतें दिनों की होती है, हर इलाके की जो इबादत है वो खुदावन के फजल से बहुत अच्छे तरीके से और खूबसूरत तरीके से चल रही है। और एक की बजाय हम 7 इबादतों के चर्च को हम लगाकर खुदावन के नाम की तमजीद करते हैं इलाके में और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए तमाम कमेटी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चर्च की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए आप सब जैसे जानते हैं
کہ ایک چرچ کو چلانے کے لیے پاسٹرز اور خادم کے علاوہ بہت سے رینکس ہوتے ہیں، بہت سے عہدے ہوتے ہیں جو چرچ کو رکھتے ہیں سامنے اور خداوند کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ چرچ کو چلانے میں جو ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے، یوتھ کو چلانے کے لیے یوتھ ممبر ہونا ضروری ہے، یوتھ انچارج ہونا ضروری ہے، اور چرچ کو ہمارے بعد سنبھالنے کے لیے مبشر، ڈیکن یا کوئی بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس کے وسیلہ سے خداوند چرچ کو برقرار رکھے، اور ایک پورے چرچ کی مینجمنٹ کو سنبھالنے کے لیے ایک خدا نے فضل بخشا کہ ہم مینجمنٹ انچارج کو جو ہے وہ بھی اس کمیٹی کے وسیلہ سے جو ہے سامنے لا رہے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ سب کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ جس طرح ہم نے ڈے بائی ڈے گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ کی ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی میں دعائیہ گروپ بنایا، دعائیہ گروپ میں آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے اس بات کے لیے آپ کو بھی اس باتوں میں شامل کر رہے ہیں کہ گڈ نیوز کو جو پاک جمعے کی عبادت ہے وہ 12 سے 3 بجے کی ہے، اور اسی دوران 7 کلمات کو جب پیش کیا جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہم لوگ گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ کی کلیسیا کے ساتھ مل کر، ان کے ٹیم ممبرز اور کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ مل کر ہم لوگ یوتھ کی سب سے پہلے ہم چرچ کے جو انتظام کو سنبھالنے کے لیے مینجمنٹ کی جاتی ہے ان میں ہم لوگ بہن حنا جو JPMC سے ہے ان کو ہم لوگ انچارجشپ دے رہے ہیں گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ نہیں ہوتے، ہم پنجاب جاتے ہیں یا ہم لوگ کسی دوسرے ایریے میں بیزی ہوتے ہیں اور کسی کو ہمارے بعد ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس چیز کو تمام لوگوں کے مشورے اور تمام لوگوں کی مرضی کے مطابق انکل ولیم جن کے گھر پر سوموار کو میٹنگ ہوتی ہے، منڈے میٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ آج ہو رہی ہے، اور ان کو ہم لوگ کو نومینیٹ کر رہے ہیں ایز اے ڈیکن۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ فرائیڈے کو ہم ان کو نومینیٹ کریں گے، ordain کریں گے، مخصوص کریں گے، اور خداوند کے نام کی تمجید ہوگی۔ ان کو ہم ایز اے ڈیکن جب ہم لوگ پنجاب جایا کریں گے اپنے چرچ ٹورس کے لیے جایا کریں گے تو یہ ہماری کلیسیا کو سنبھالنے کے لیے ایک ہولڈر ہوگا جو بیک سپورٹ ہماری کریں گے، اور کلیسیا کو ٹوٹنے سے، ان کی بیداری کو کم ہونے سے اور ان کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ایک انتظام کیا گیا، اور آپ سب کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ سب برقرار رہ سکتا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اسی طرح یہ انتظام برقرار رہے اور سارا جلال یسوع نام کو ملتا رہے، اور اسی طرح جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب کرسمس پر پاسٹر جی یہاں پر نہیں تھے تو ہم لوگوں کو تمام لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری یوتھ نے جو ہے بہت اچھا اور اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پام سنڈے کی ڈیکوریشن کا جو انتظام تھا وہ سارا ہماری یوتھ نے کیا، اور مزید یوتھ کو مضبوط بنانے کے لیے اور یوتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یوتھ انچارج جو ہے وہ بیٹے دانش کو مقرر کیا ہے جو گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ میں کام اس خدمت کو سر انجام دے گی، اور یہ ہے بیٹا دانش۔ اس بیٹے کو ہم لوگ نومینیٹ کر رہے ہیں ایز اے گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ میں ایز اے یوتھ انچارج، اور کہ میں خوش ہوں اور میں خوش ہوں، اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، اور میں خوش ہوں، اور میرے تمام جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں میں سب کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور چرچ کی کلیسیا کے حساب سے سب کے ساتھ برقرار رہوں گا۔ اسی طرح ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال یسوع نام کو ملتا رہے۔ آپ لوگ بھی ان 3 نومینیشنز کے لیے دعا کرتے رہیں کہ خداوند ان کو اسی طرح برقرار رکھے کہ انکل جی کو ڈیکنشپ کے لیے اور بیٹے دانش کو یوتھ انچارج اور بہن حنا کو جو ہے مینجمنٹ انچارج میں جو ہم لوگ مخصوص کریں گے، مسا کریں گے، اس میں آپ سب کی
मेहनत और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी साथ बहुत ज़रूरी है। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। चर्च बिल्डिंग के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि इस कलीसिया को चर्च मिल जाए ताकि खुदावन के नाम की तमजीद हो। इस मकसद के लिए हम लोग दुआ करेंगे। खुदावन बैरोबर के खालिक और मालिक, आसमानी जलाल के बादशाह, तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है, खुदावन तमाम प्रोग्राम्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। और इन जिनको हमने खुदावन तेरे बेटे बेटियों को मखसूस करने के लिए दिन को मुकर्रर किया है कि गुड फ्राइडे पर इनकी मखसूसियत होगी, तो इनको और ब्लेसिंग्स अता कर और बरकत से नवाज, ताकि ये इसी तरह तेरे नाम, तेरे कमाल, तेरे जलाल, तेरे कलाम की मीठी बातों में बढ़ते रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इनको और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन आपको इसी तरह अपने फजल से मामूर करे और खुदावन अपनी बरकत के लिए आप सबको बरकरार रखे। गॉड ब्लेस यू और खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।